हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जहां हम लोगों ने अब तक काफी कुछ बातें कर चुके हैं। हम लोग पिट्यूटरी हार्मोन्स की बात कर रहे थे, जहां हम लोगों ने एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स की बात कर ली है। आज हम लोग बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा हॉर्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हॉर्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स की हम लोग बात करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोस्टीरियर पिट्यूटरी की दो हार्मोन होते हैं, जिनका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। मैं दोनों को एक साथ बताऊंगा आप लोगों को। एक तरफ लिखेंगे हम लोग ऑक्सीटोसिन, या थोड़ा सा ऐसा करके लिखते हैं। एक तरफ लिखेंगे ऑक्सीटोसिन और एक तरफ लिखिएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। चलिए, नाम से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले इनका देखते हैं स्टिमुलेट वाई किसके द्वारा होते हैं। तो देखिए स्टिमुलेट जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। सिंथेसिस कहां होते हैं ये? तो सिंथेसिस सिंथेसाइज सिंथेसाइज इन कहां होते हैं? ये होंगे आपके हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में। ये भी कहां होगा? हाइपोथैलेमस में। सीक्रेटेड बाय, सीक्रेट कहां से होंगे ये? सीक्रेटेड बाय कहां से होंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये भी कहां से होंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होंगे। नेक्स्ट, अगला जो इनका फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका फंक्शन क्या है? ये मिल्क इजेक्शन करवाता है। मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन मतलब मिल्क का सीक्रेशन करवाता है। आपसे दो सवाल आते हैं, एक मिल्क का सिंथेसिस कौन करता है? तो याद रखिएगा, मिल्क का सिंथेसिस अगर सवाल पूछा जाए तो प्रोलैक्टिन करेगा। और मिल्क का इजेक्शन, मिल्क का इजैकुलेशन बात करें, मिल्क का सीक्रेशन बात करें, इजेक्शन बोले तो फिर वहां पर आंसर आ जाएगा क्या? ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है? ये एक्ट करता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट पर। एंड सीडी, सीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। आप लोगों ने नेफ्रॉन के पार्ट पढ़े हैं। नेफ्रॉन के जब पार्ट्स पढ़ते हैं वहां पर हम लोग देखते हैं डीसीटी और सीडी क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और सीडी कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करते हैं और क्या कराते हैं? वाटर रीएब्जॉर्प्शन। वाटर रीएब्जॉर्प्शन करता है ये, वाटर रीएब्जॉर्प्शन। वाटर रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है। अगर ये जो है, मान लीजिए अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? अगर ये काम नहीं करेगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर डायबिटीज इंसिपिडस एक डिजीज हो जाएगी, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, तो यहां हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में कहानी खत्म होती है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पहले हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं सारे ग्लैंड्स के बारे में। तो हम लोगों ने पहले हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ी, फिर पिट्यूटरी के बारे में पढ़ी। अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग अब हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड की पूरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हेडिंग डालिएगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, देखिए थायराइड ग्लैंड क्या होती है। सबसे पहले तो बात करें कहां प्रेजेंट होगी। देखो हमारे नेक में होती है, यहां पर अलोंग ट्रेकिया, ट्रेकिया के साथ में। जैसे मान के चलिएगा ये हमारी नेक है, यहां होती है ये ग्लैंड। हमारे ट्रेकिया के पास में एक एच शेप ग्लैंड होती है इस तरीके से।
एक एच शेप, कैसी, एच शेप बाइलोब्ड, एच शेप्ड बाइलोब्ड एक ग्लैंड होती जिसका नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड। तो लोकेशन अगर आपसे पूछे तो लोकेशन क्या बताओगे, कहां पाई जाती है ये, अलोंग ट्रेकिया, ट्रेकिया के साथ में, लैरिंग्स के नीचे, या मैं बोलूं कि बिलो लैरिंग्स या अबो लैरिंग्स, क्योंकि इस तरीके से है ये, है ना। और कहां पाई जाएगी, इन द नेक, इन नेक रीजन, इन नेक अलोंग ट्रेकिया, इन नेक अलोंग ट्रेकिया, ट्रेकिया के साथ में पाई जाती है। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें इसके बारे में, तो इसका जो वेट होता है, वजन जो है लगभग कितना होता है, वजन जो है इसका 25 से 30 ग्राम होता है इसका। तो इसका वजन कितना है, वेट, वेट कितना होता है इसका, 25 से 25 टू 30 ग्राम। क्लियर है। अच्छा इसका LWT की बात करूं मैं, LWT है लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। LWT क्या है इसका, LWT है 5 2.5 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपसे सीधा सा पूछा जाए तो लिख दीजिएगा L मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई T कितना है, 5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। बस सीधी सी बात है। चलिए इसके और आगे बात करते हैं, इसके आगे देखिएगा, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में देखेंगे आप, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में इस तरीके से सेल्स पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं सबसे पहले, यहां थायराइड फोलिकल्स प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या पाई जाती है, थायराइड फोलिकल्स पाई जाती है इस तरीके से। ये है थायराइड फोलिकल्स, क्या है ये, थायराइड फोलिकल्स। थायराइड फोलिकल्स, ये थायराइड फोलिकल्स क्या रिलीज करती है, ये एक हार्मोन है जिसका नाम है T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज करती है। ये क्या रिलीज करेगी, T3 एंड T4 हार्मोन को ये रिलीज करती है, कौन, थायराइड फोलिकल्स रिलीज करती है। थायराइड फोलिकल्स के चारों तरफ जो है कुछ सेल्स पाई जाती है इस तरीके से, इन्हें कहते हैं सी सेल। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है चीफ सेल या सी सेल, सी सेल या चीफ सेल, या इन्हीं को बोलते हैं पैराफोलिकुलर सेल, पैराफोलिकुलर सेल। और ये पहला पैराफोलिकुलर सेल जो है ये क्या सीक्रेट करती है, ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। क्या सीक्रेट करती है, कैल्सीटोनिन। इसके अंदर बहुत सारा स्ट्रोमल टिश्यू भरा होता है, स्ट्रोमल टिश्यू भरा होता है यहां पर, ये स्ट्रोमल टिश्यू होता है। और इसके साथ ही साथ आयोडीन भी होता है यहां, थायरोग्लोबुलिन। क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन। जो किसके साथ जुड़ता है, जो आयोडीन के साथ में जुड़ता है, जो किसके साथ जुड़ेगा, आयोडीन के साथ में जुड़ता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड। अब देखो एक हार्मोन का नाम आया है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन का काम क्या है, तो देखो सी सेल से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, सी सेल्स सीक्रेट कैल्सीटोनिन। सी सेल्स क्या सीक्रेट करती है, कैल्सीटोनिन। और ये क्या होता है, ये जो है ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब ब्लड में से कैल्शियम को उठाकर कहां भेज देगा, बोन्स के पास में। ब्लड कैल्शियम जो लेवल है उसको क्या करेगा, उसको डिक्रीज करेगा, उसको क्या करेगा, डिक्रीज। जैसे मान लीजिए यहां ब्लड है, ये ब्लड है, समझिएगा, ये ब्लड वेसल है,
ये ब्लड है, इस ब्लड में से कैल्शियम उठाएगा, इस ब्लड में से कैल्शियम उठाएगा और कहां भेज देगा उस कैल्शियम को? उस कैल्शियम को भेज देगा बोन्स के पास में, क्योंकि इसका काम है ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करना। तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ये इसका काम है। कहां भेज रहा है? बोन्स के पास भेज रहा है। तो ये इसका काम है, ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करेगा? डिक्रीज करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थायराइड फोलिकल से क्या रिलीज होता है। थायराइड फोलिकल्स, थायराइड फोलिकल्स, थायराइड फोलिकल्स रिलीज, थायराइड फोलिकल्स रिलीज क्या रिलीज करते हैं? T3 एंड T4, T3 एंड T4। T3 का फुल फॉर्म होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन। क्या फुल फॉर्म है? इन दोनों के बारे में देख लेते हैं एक बार। T3 एक तरफ लिख देते हैं, T4 इसको बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसको बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन ये जो है, इसमें क्या होता है? 3 मोलिक्यूल्स आयोडीन होते हैं, ट्राई आयोडो, 3 मोलिक्यूल आयोडीन प्लस थायरोग्लोबुलिन से मिलकर बना होता है, थायरोग्लोबुलिन। जबकि ये किससे मिलकर बना हुआ है? 4 आयोडीन मोलिक्यूल, 4 आयोडीन मोलिक्यूल प्लस थायरोग्लोबुलिन, प्लस थायरोग्लोबुलिन से जुड़ा होता है। और इसी को थायरोक्सिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज थायरोक्सिन। इसी को क्या कहते हैं? थायरोक्सिन कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये बात हुई किसके बारे में? ये बात हुई सारी थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब देखिए थायराइड ग्लैंड की फंक्शंस की बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड की फंक्शंस की बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस देखो, सबसे पहले तो मेंटेन बीएमआर, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेंटेन बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को जो है वो क्या करता है? मेंटेन करता है। बीएमआर होता क्या? बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, देखो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर फॉर अवर वाइटल ऑर्गन्स ड्यूरिंग रेस्ट पीरियड। जब हम लोग विश्राम कर रहे हैं, जब लोग हम आराम कर रहे हैं, उस दौरान जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ओवर रेस्टिंग स्टेज नोन एज बीएमआर। तो बीएमआर है क्या? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर, amount of energy require for our vital organs, require for our vital organs during रेस्ट पीरियड। रेस्ट पीरियड के दौरान जो मिनिमम अमाउंट एनर्जी चाहिए होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाइटल, सॉरी उसे कहते हैं बीएमआर। नेक्स्ट, उसके अलावा ये क्या करती है? ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ये हमारे वेट को मेंटेन करती है, ये हमारे हार्ट रेट को मेंटेन करती है। तो मेंटेन एक साथ लिख देते हैं, मेंटेन टेम्परेचर, मेंटेन
वेट वेट को मेंटेन कैसे करेगी भैया? मान लीजिए हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी, और एनर्जी की अगर ज्यादा जरूरत होगी तो फैट जो है वो ज्यादा टूटेगा, और अगर फैट ज्यादा टूटेगा तो वजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हाइपरथायरॉयडिज्म में इसका उल्टा हो जाएगा, क्या क्या अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायरॉयडिज्म का बढ़ जाना, T3 T4 का बढ़ना, हाइपरथायरॉयडिज्म अगर होगा, इंक्रीज होगा, तो मोर एनर्जी रिक्वायर, एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी, मोर एनर्जी चाहिए होगी। और अगर एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो सीधी सी बात है फैट टूटेगा, फैट ब्रेकडाउन, और अगर फैट टूटेगा तो वजन क्या होगा? वजन कम होगा, वेट लॉस, वजन कम होगा। सेम हाइपोथायरॉयडिज्म में इसका उल्टा हो जाएगा, हार्ट रेट में भी ऐसा ही होगा, जीआई मूवमेंट में भी ऐसा ही होगा। ये है हमारे थायराइड ग्लैंड के बारे में पूरी बातें आपको बताई। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, सॉरी पैराथायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड का नाम डालिएगा पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, देखो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होती है? ये थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, मतलब पीछे की तरफ पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये थायराइड ग्लैंड है आपकी, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, तो उस थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ चार ऐसे बटन शेप ग्लैंड पाई जाती है, चार ऐसी बटन शेप ग्लैंड पाई जाती है, उसे कहते हैं पैराथायराइड। मतलब पैरा का मतलब पीछे, पोस्टीरियरली, तो नाम क्या है इसका? पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड कहां पाई जाती है? पोस्टीरियर टू, पोस्टीरियर ऑफ थायराइड, पोस्टीरियर ऑफ थायराइड, थायराइड के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, पीछे की तरफ पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड कह देते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम इसके बारे में और आगे बातें करें तो ये कितनी होती है नंबर में? 4 इन नंबर, 4 इन नंबर, 4 होती है नंबर में, कितनी होती है संख्या में, कितनी होती है? 4 इन नंबर। और वजन कितना होता है? ईच का जो वजन है 40 माइक्रोग्राम ईच, मतलब टोटल कितना होता है? 160 माइक्रोग्राम। ठीक है, और ये क्या सीक्रेट करती है? ये सेल्स जो है, ये ग्लैंड जो है एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है पैराथार्मोन, पैराथार्मोन। और ये पैराथार्मोन क्या करता है? पैराथार्मोन जो है वो ब्लड, मैं बोलूं कि ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। क्या करेगा? ये अपोजिट करता है किसके? कैल्सिटोनिन के। इसका काम क्या है? ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना, ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करना, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाना, किसका काम है? पैराथार्मोन का। मतलब बोन्स से कैल्शियम को कहां लेकर आएगा? ब्लड में लेकर आएगा, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देगा। क्लियर है बात? तो ये हमारी होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात। नेक्स्ट अगली ग्लैंड की अगर बात करें हम लोग, तो अगली ग्लैंड है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड की बात करें हम लोग, अगली ग्लैंड की बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, ग्लैंड देखो सबसे पहले तो इसको जो है, क्योंकि किडनी के ऊपर पाई जाती है, ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, ये हमारी किडनी है, मान के चलिएगा ये हमारी किडनी है, और किडनी के ऊपर इस तरीके से पाई जाती है, ये इस तरीके से पाई जाती है, तो इसलिए इसका नाम भी क्या है? सुप्रारीनल ग्लैंड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। अब वो किडनी लोकेशन कहां है? लोकेशन अबोव किडनी, किडनी के ऊपर पाई जाती है, तो इसलिए नाम भी क्या दे दिया इसको? सुप्रारीनल ग्लैंड। नाम क्या दे दिया? सुप्रारीनल ग्लैंड नाम दे देते हैं।
कितनी होती है नंबर में? 2 इन नंबर, 2 होती है संख्या में, कितनी होती है? 2 इन नंबर। कैसी होती है? कौन शेप होती है, कौन शेप, त्रिकोण से आकार की, त्रिकोणाकार होती है, कौन शेप होती है। उसके अलावा याद रखिएगा इसकी बात, ये जो है किडनी के जस्ट ऊपर है और इसके 2 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एड्रिनल कोर्टेक्स, एक होता है एड्रिनल मेडुला। मतलब आउटर पार्ट को बोलते हैं कोर्टेक्स और इनर को बोलते हैं मेडुला। पार्ट्स की बात करी, 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल कोर्टेक्स, और एक होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कोर्टेक्स जो है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, देखिएगा इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर। जो बीचों बीच पार्ट होता है इसको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? एड्रिनल मेडुला। लिख देते हैं इसका नाम, एड्रिनल मेडुला। और एड्रिनल कोर्टेक्स के 3 लेयर होती है। सबसे आउटर लेयर को बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। देखिएगा इसकी 3 लेयर होती है। कोर्टेक्स की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। देखो तीनों लेयर बना देते हैं। देखो 3 लेयर होती है। सबसे आउटर लेयर का नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा। ग्लोमेरुलोसा। सेकेंड लेयर का नाम होता है जोना फेसिकुलेटा। और तीसरी लेयर का नाम होता है जोना रेटिकुलेरिस। जोना रेटिकुलेरिस। 3 लेयर्स होती हैं ये। यहां तक की बात हम लोग करेंगे अभी। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करेंगे इन हार्मोन्स के, इन लेयर्स के जो फंक्शंस होते हैं, इन लेयर्स के जो हार्मोन्स होते हैं उनकी बात करेंगे। पर उम्मीद है आप लोगों को यहां तक की सारी चीज समझ में आई होगी। थायराइड, पैराथायराइड और एड्रिनल ग्लैंड तक की स्टोरी समझ में आई। नेक्स्ट हम लोग एड्रिनल ग्लैंड को कंप्लीट करने के बाद हमारी 1-2 ग्लैंड और बचेगी वो, और फिर हम लोग डिसऑर्डर्स पर चल लेंगे। तो ये हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला पार्ट चल रहा है। उम्मीद है यहां तक की बातें आपको सभी को क्लियर होगी। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।